एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक पोस्ट आया है। आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जाकर उस पोस्ट को जो है कि फिल कर सकते हैं। आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका मैं पूरा पोस्ट बता दे रहा हूँ। नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर, डे मैनेजर, रीजनल मैनेजर और ऑनलाइन फॉर्म 2021, यानी कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए असिस्टेंट मैनेजर का भर्ती आया है और डे मैनेजर का भर्ती आया है। रीजनल मैनेजर का भी फॉर्म आया है। तो इसके बारे में मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है। तो इसका जो है कि स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन 1 दिसंबर को, यानी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है 1 दिसंबर से ही, और इसका लास्ट डेट है 30 दिसंबर तक, ठीक है। यानी 1 महीने का डेट है, 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। तो अभी तक इस फार्म को नहीं भरे हैं आप, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। और जो है कि जो जानकारी छूट जाएगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं उसके आगे भी बता दे रहा हूँ क्या करना होगा। तो इसका लास्ट डेट 30 दिसंबर तक है, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 30 दिसंबर तक ही। इसका एग्ज़ाम डेट जनवरी फरवरी के मध्य में आएगा 2022 में, यानी जनवरी में या फरवरी में आ सकता है इसका एग्ज़ाम डेट। और एडमिट कार्ड जब भी होगा आपका एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं फ़ीस बता दे रहा हूँ कि फ़ीस कितना लग रहा है। तो जनरल ओबीसी के लिए ये 850 रुपये है। बाकी SC ST वालों के बाकी के लिए 175 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल OBC से हैं तो 850 रुपये आपका लगेगा, SC ST से हैं तो 175 रुपये होगा। आप किसी भी चीज़ से इसको पेमेंट कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चाहे नेट बैंकिंग। इसके आगे मैं बता दे रहा हूँ, इसमें एज लिमिट मांग रहा है आपका मिनिमम कम से कम पोस्ट वाइज 21 वर्ष होना चाहिए। आपका उम्र आपका 21 वर्ष पोस्ट वाइज होना चाहिए, और मैक्सिमम पोस्ट वाइज 45 साल होना चाहिए आपका उम्र, ठीक है। यानी 45 से कम और 21 से ज़्यादा आपका उम्र होना चाहिए। बाकी का एज रिलेक्शन NHB रूल के माध्यम से रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कई पोस्ट आए हैं, और जो है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक पहला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का है, असिस्टेंट मैनेजर का स्केल 1 है, जिसमें 14 पोस्ट आया है। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें एलिजिबिलिटी मांग रहा है, योग्यता मांग रहा है आपका है बैचलर डिग्री, यानी अगर BA किए हैं, BTech किए हैं, यानी बैचलर कोई भी डिग्री किए हैं 60% से किसी भी विद्यालय से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप भर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए 55% है, ठीक है। ये इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 60% होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55%, ठीक है। इसके लिए इस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 30 साल, 21 वर्ष से लेकर 30 साल तक इसका एज लिमिट होना चाहिए। और दूसरा है डिप्टी मैनेजर स्केल 2, इसमें तो बहुत कम पद आया है, 2 पद आया है इसमें। तो इसमें किसी भी आपका इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है इसका 23 साल से लेकर 32 साल तक, ठीक है। और रीजनल मैनेजर स्केल 4 के लिए एक पोस्ट आया है। बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है इसका 30 साल से लेकर 45 साल, यानी 30 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, सिर्फ उसके नीचे वाले नहीं भर सकते हैं। बाकी का डिटेल्स आपको हम नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस किस राज्य में रहता है इसका लेटेस्ट जॉब, कहाँ पर जो है कि अलाउ है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप भरते हैं तो ये लखनऊ में इसका होगा एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, यानी इस ज़िला में आपका एग्ज़ाम होगा। तो लखनऊ में होगा उत्तर प्रदेश में, बाकी दिल्ली में होगा न्यू दिल्ली में, मध्य प्रदेश में अगर है तो आपका भोपाल में होगा, उत्तराखंड में है तो देहरादून में होगा, झारखंड से हैं तो रांची में होगा, राजस्थान में है तो जयपुर से होगा। यानी कि कहीं पर भी हैं तो आपके जो है कि राजधानी किसी भी राज्य में किसी भी राज्य के हैं आप लोग तो आपके राजधानी में ही होगा। नीचे आते हैं, आपको बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ से देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहीं से लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में हिंदी में चाहे इंग्लिश में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।
तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।